हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोगों ने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को शुरू कर दिया है। पार्ट 4 के अंदर हम लोगों ने चेक करा था कि अगर आपको ग्रॉस दे रखा है तो नेट कैसे निकालोगे, नेट दे रखा है ग्रॉस कैसे निकालोगे, नेशनल दे रखा है डोमेस्टिक कैसे निकालोगे, डोमेस्टिक दे रखा है नेशनल कैसे निकालोगे, एमपी से एफसी और एफसी से एमपी, सारी चीजें देखी थी। आज फाइनली अपने पहले मेथड पे, जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड, इसको शुरू करेंगे और इस मेथड को पूरी तरीके से समझेंगे, प्लस जो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो। सबसे पहले हेडिंग प्रोडक्शन मेथड। यार देखो, नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं। मैं हेडिंग डालता हूं क्लास, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जो उसमें से पहला मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड। जो पहला मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं और इससे जो निकलता है वो निकलता है वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एमपी। देखो किस मेथड से क्या निकलता है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर तुम्हें एक पार्ट गिवन हो तो तुम उस पार्ट से दूसरा पार्ट निकाल सकते हो। लाइक अगर तुम्हें जीडीपी गिवन है तो तुम एनडीपी निकाल सकते हो, जीएनपी गिवन है एनएनपी निकाल सकते हो, नेशनल इनकम गिवन है तो डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हो या जीडीपी, कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट ही गिवन ना हो फिर तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तब तुम क्लास इन 3 में से कोई भी एक मेथड लगाओगे जो सुइटेबल हो, जो क्वेश्चन में लग सके, राइट। और उन मेथड के बारे में जानोगे तो अपने आप समझ जाओगे कौन सा किस क्वेश्चन के लिए सुइटेबल है और आप उससे वो निकाल सकते हो जिसका आउटकम है। लाइक अगर मैं किसी क्वेश्चन में प्रोडक्शन मेथड को लगाऊंगा तो मैं जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी निकाल लूंगा और एक बार मेरे पास जीडीपी एमपी आ गया फिर तो मैं क्लास उसे कन्वर्ट करके जो क्वेश्चन मांगेगा वो निकाल सकता हूं। मैंने सिखा रखा है पहले आपको, राइट। तो प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। सेकेंड मेथड जो है वो है इनकम मेथड, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इनकम मेथड से क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। यानी कि अगर मैं इनकम मेथड लगाऊंगा तो जो आउटकम आएगा उसका वो आएगा एनडीपीएफसी। तीसरा इसका मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी वही आता है जो आपका प्रोडक्शन मेथड से आता है। यानी कि आप ये ध्यान रखोगे कि प्रोडक्शन मेथड लगाओगे उससे जो आउटकम आएगा सेम वही आउटकम आपका एक्सपेंडिचर मेथड से भी आएगा। प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर दोनों से ही जो आएगा वो आएगा जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन इनकम मेथड से जो आता है वो आता है एनडीपीएफसी। तो आज हम लोग अपने पहले मेथड को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रोडक्शन मेथड। हेडिंग डालो और नोटबुक में लिखना चालू करो। मेरी आप सबसे देखो एक रिक्वेस्ट है, आप मानो प्लीज। इस मेथड का जो फॉर्मूला है वो आप अभी याद कर लो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक बच्चा इसका फॉर्मूला लिख के दिखाएगा। एक एक स्टूडेंट जो रियली में फॉलो कर रहा है मुझे, जो रियली क्लास जिनको समझ आ रहा है और बिलीव रखते हैं कि मैं उन्हें सारा कुछ करा दूंगा, तो कॉमेंट सेक्शन में याद कर लो। क्योंकि देखो जितना तुम साथ साथ में काम फिनिश करते चले जाओगे तुम्हारा उतना बर्डन कम होगा, आगे तुम्हें उतना हेल्प मिलेगा। प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एमपी। आप कह सकते हो जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी, ये निकलता है प्रोडक्शन मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, क्या होता है क्लास फॉर्मूला जीडीपी एमपी का? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। अच्छा, अब जो सेल्स है वो दो तरह में क्लास, दो तरह की सेल्स है। पहला, अगर आप देश के अंदर बेचते हो जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स, और अगर आप देश के बाहर बेचते हो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक्सपोर्ट दे रखा है, डोमेस्टिक सेल दे रखा है, तो तुम्हारा सेल्स निकल आएगा इन दोनों को सम करके। बट अगर किसी क्वेश्चन में गलती तुम यहां करोगे, तुम यहां गलती करते हो, अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है तो जबरदस्ती एक्सपोर्ट मत लेना। क्योंकि अगर तुम्हें सेल्स दिया गया है तो सेल्स का मतलब है एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक सेल। तो ऑलरेडी तुम्हें सेल्स दिया गया है, मेन पार्ट दिया गया है, तुम्हें इन सब पार्ट्स को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है।
चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक परचेजेस, अगर मैं देश के अंदर खरीदता हूं, प्लस इंपोर्ट्स। लेकिन ये डोमेस्टिक परचेज ऑफ और इंपोर्ट किसका होगा? रॉ मटेरियल का होगा। यानी कि मैंने इंटरमीडिएट कंजप्शन इंटरमीडिएट गुड्स से आया है, और मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा चुका हूं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए किसी कीमत पे। जीडीपी एमपी निकलता है प्रोडक्शन मेथड से, फॉर्मूला है सर सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। खत्म। इतना फटाफट सारे बच्चे लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं क्लास। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है, कुछ मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ जो क्लास आपको ध्यान रखनी है, जो आपको क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा, राइट? सबसे पहला इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इन सेल्स। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर कहीं भी तुम्हें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दे रखा हो अगर क्वेश्चन में, तो उसे सेल्स में ऐड करेंगे। वो सेल्स का पार्ट है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन सेल्स का पार्ट है, तो आप उसे सेल्स में ऐड करोगे। एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने लिए अनाज 1000 रुपए का अनाज उगाया, 700 बेच दिया, 300 घर के लिए रख लिया, तो ये जो 300 है, यह है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन कि मैंने अनाज उगाया अपने लिए। तो भैया उसकी इंप्यूटेड वैल्यू जो भी है क्वेश्चन में दिया होगा अगर, तो आप क्लास उसे सेल्स में ऐड करोगे। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया हुआ है तो उसे सेल्स में ऐड कर देना, राइट? दूसरी बात, नेट चेंज इन स्टॉक हो, नेट चेंज इन स्टॉक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन टू स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? एडिशन टू स्टॉक। देखो यार, कहीं पे क्या पता है एडिशन टू स्टॉक दे दे तुम्हें, है ना, एडिशन टू स्टॉक, तो उसी को चेंज इन स्टॉक कहते हैं, उसमें कंफ्यूजन मत होना, राइट? अगर तुम्हें लिखा रहे इंक्रीज इन स्टॉक, तो इंक्रीज इन स्टॉक अगर लिखा है तो वो प्लस होगा, राइट? और अगर लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक, अगर लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक तो वो माइनस होगा। ऑब्वियस है क्लास, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्लोजिंग कम है, तो कम वाले से ओपनिंग ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव ही आएगा, और इंक्रीज अगर हो रहा है तो प्लस का आएगा। यहाँ इन बात का ध्यान रखना। चौथी चीज है इग्नोर परचेजेस ऑफ मशीनरी। तुमने अगर कोई मशीन खरीदी है क्लास, उसको इग्नोर करना, क्योंकि मशीन इज अ फाइनल गुड्स। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं क्लास, मशीन जो है वो फाइनल गुड्स होता है। तो अगर आपने परचेज ऑफ मशीनरी कहीं पढ़ लिया क्वेश्चन में, तो आप इसको इंटरमीडिएट परचेज मत लेना या इंटरमीडिएट कंजप्शन मत लेना। पांचवा पॉइंट, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट हुए क्लास। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है क्लास? आपका फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इज टू बी अ पार्ट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्लास पार्ट होना चाहिए किसका? इंटरमीडिएट कंजप्शन का। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंटरमीडिएट, मतलब जैसे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन यहाँ ऐड करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्लास आप यहाँ आईसी में कंसिडर करोगे, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बिल। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, लास्ट पॉइंट जो है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज स्टॉक के बराबर लेते हैं। तो यानी कि मैं इस सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को मिलाकर वैल्यू आउटपुट कह सकता हूं। सो जीवीएमपी या जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। डन। इस जीडीपीएमपी जीवीएमपी कह लो, या कई जगह इसे वैल्यू एडेड भी कहा जाता है, वो एक ही बात है। वैल्यू एडेड कह लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कह लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड कह लो। तो क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नाम दे देंगे। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और ये तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। एट एनी कॉस्ट अगली क्लास में आने से पहले मेरा एक एक स्टूडेंट इसे बिल्कुल लर्न करके आएगा। यही सफलता की कुंजी है कि भैया जो भी आपको आज सर ने पढ़ा अगली क्लास में परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल बनने लगेंगे। सवाल बनने लगेंगे तो अंदर से अच्छा लगेगा आपको और सवाल बनाने का मन करेगा। अच्छा मेरा ये आ गया, चलिए बना के देखता हूँ, ये आ गया, ये बना के देखता हूँ।
अगर आपने इसको पढ़ा नहीं, लर्न नहीं किया, अगली क्लास में शायद आप वीडियो ही ना देखो, या फिर आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार कैसे करूं, फॉर्मूला अगर आपको याद है, बेसिक चीजें लर्न है, तो आगे अपना आप गाड़ी आपकी पटरी पे आ जाएगी, चलेगी अच्छे से। अब आते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे। अब फाइनली क्लास हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्लास ये रहा हमारे पास, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चेक करो क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है क्लास, यहाँ पे चेक करो। फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। पूछा क्या है, GVAFC, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा देख रहा हूं तो मैं इस क्वेश्चन से क्या निकाल सकता हूं, GVAMP, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास प्रोडक्शन मेथड का है। तो अगर मैं प्रोडक्शन मेथड का यूज करूंगा तो मैं GVAMP निकाल पाऊंगा। क्या निकाल पाऊंगा, GVAMP। तो निकाल लेते हैं, बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड GVAMP। सो GVAMP इज इक्वल टू सेल्स। अब सेल्स की मैं बात करूं तो ये यूनिट दिया गया है, यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट की यूनिट, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और हर एक यूनिट का जो प्राइस है वो दे रखा है। तो 2000 यूनिट है, हर यूनिट की प्राइस है 20 रुपए। 2000 यूनिट है, हर यूनिट की प्राइस है 20 रुपए, ठीक है। 3 4, तो सेल्स कितनी आ गई क्लास, 40,000। तो GVAMP इज इक्वल टू सेल्स, तो सेल्स कितनी है क्लास, 40,000 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक तुम्हें दे रखा है नेगेटिव का 500, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट तुम्हें दे रखा है 15,000। तो जो GVAMP आ गया 40,000 माइनस 500 क्लास, ये कितना, सॉरी माइनस 15,000, तो ये 25,000 आएगा, और ये 5 और घटा दोगे 24,500। ये हमारा आ गया GVAMP। करेक्ट है क्लास, यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक तो कर लोगे ना आप लोग। अगर आपको मे भी क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दो, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, GVAMP इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अच्छा, मुझे चाहिए क्या, GVAFC। तो मुझे चाहिए क्या, GVAFC। गिवन क्या है, GVAMP। GVA सेम है, MP से FC में आने के लिए माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे देखो, GVAMP तो आपको पता है 24,500 माइनस NIT इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो IT माइनस सब्सिडी करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं भी IT भी गिवन नहीं है, सब्सिडी गिवन है 3,000 का, तो आप माइनस माइनस प्लस कर दोगे, आंसर 27,500 आएगा। मेजर बच्चे क्या गलती करते हैं, कहते हैं सर NIT नहीं गिवन है तो NIT की जगह सब्सिडी ले लो। अरे भैया, NIT की जगह सब्सिडी होता है, ऐसा मैंने तुमसे कब कहा कि NIT इज इक्वल टू सब्सिडी? मैंने तो ये कहा था कि NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, मैंने ये सिखाया आपको, राइट। NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। NIT अगर गिवन नहीं है तो IT माइनस सब्सिडी करो, IT गिवन नहीं है तो IT को 0 लो, सब्सिडीज को 3 लो, तो NIT माइनस 3,000 आएगा, ना कि 3,000। तो जैसे ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस है, 2 बार माइनस की वजह से ये क्या हो गया, प्लस हो गया, आंसर आ गया 27,500। दूसरी गलती इस क्वेश्चन में मेजर बच्चे क्या करते हैं, वो इसी को सेल्स मान लेते हैं 2000 को। भैया 2000 यूनिट है, और ये जो 20 रुपीज पर यूनिट है, साफ साफ लिखा प्राइस पर यूनिट, तो 2000 यूनिट है, हर यूनिट का प्राइस 20 रुपए, तो सेल्स की जो वैल्यू है वो 40,000 है। मैं 2000 पेन बेचता हूं, एक पेन 20 रुपए का है, तो सेल्स वैल्यू 40,000, राइट। बोर्ड का क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान समझना, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। 10 की मशीन 10 साल चलेगी तो हर साल का डेप्रिसिएशन 1। भाई मैं 10 लाख की, मान लो ये फिगर करोड़ में हो, अरब में हो, लाख में हो, मुझे मतलब नहीं है, अगर 10 लाख की मशीन मैं खरीदता हूं और ये 10 साल चलेगी, तो हर साल जो मैं यूज कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 1 आ गया इस क्वेश्चन में। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को बोलते हैं रॉ मटेरियल, तो ये परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है। क्या है क्लास, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, वो 5 है। सेल्स तुम्हें दे रखा है 20। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या है, लास्ट में जो माल बचा है वही तो होता है, तो अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है क्लास, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या होता है क्लास, इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको बताया था ना पिछली क्लास में, GST इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे निकालना क्या है, NVAFC, बट मेरी मजबूरी है कि मैं सबसे पहले बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड GVAMP निकालूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड से GVAMP ही निकाला जा सकता है, तो मैं GVAMP निकालूंगा। सो GVAMP इक्वल टू सेल्स, कितनी सेल्स है क्लास, 20, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज स्टॉक क्या है क्लास, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 2 माइनस 0,
2 माइनस 0, ओपनिंग क्या है क्लास 0, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितना है क्लास 5 है, राइट। तो ये 20 प्लस 2 माइनस 5 आप चेक कर लो कितना आएगा, 20 प्लस 2 माइनस 5 चेक करके बताओ क्लास कितना आएगा, 20 प्लस 2 22 माइनस 5 ये आएगा 17। तो GVAMP जो आ गया क्लास वो कितना आ गया, 17 आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज 17। अब सुनना जरा क्लास यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, NVFC निकालना है। तो मुझे निकालना क्या है क्लास, NVAFC, गिवन क्या है क्लास GVAMP, मुझे निकालना है NVAFC, गिवन क्या है क्लास GVAMP, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए है माइनस डेप्रीशिएशन, VA सेम है, MP से FC में जाने के लिए है माइनस NIT। तो GVAMP जो है वो 17 है, डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है क्लास 1, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT यानी कि IT माइनस सब्सिडीज, NIT IT माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं आप मुझे बताओ क्लास कितने हैं, वो है 1, और सब्सिडीज कितना है इस क्वेश्चन में 0 है। तो 17 में से 2 घटा दोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका आंसर 15 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया क्लास आपका NVFC, कितना है क्लास 15। डन है क्लास, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी। तो तुम्हारे पास NVAFC जो है वो आ चुका है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया डन। अच्छा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो, काफी क्वेश्चंस हैं क्लास यहाँ पे, आराम से आपकी यहीं पे सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, आराम से तुम बना लोगे, राइट। चलो अब इस क्वेश्चन में तुम्हें सेल्स निकालना है। एक बार आप लोग ट्राई करो कि आप सेल्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, सेल्स को कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में। चलो सब लोग कोशिश करो, बनाओ एक बार अपने आप, ट्राई करो कि आप सेल्स निकालने को बोला है तो आप सेल्स कैसे निकालोगे, राइट। सेल्स की वैल्यू को काउंट बताओ जरा। ओके, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अच्छा अब जी देखो, यहाँ पे तुम्हें गिवन क्या है क्लास NVAFC, तुम्हें गिवन क्या है क्लास NVAFC, कितना NVAFC है क्लास, 2000 का तुम्हारा NVAFC है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है क्लास 2000। प्रॉफिट दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट वो IC दे रखा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो यहाँ पे मैं खुद ही शॉर्ट में निकाल लेता हूँ, चेंज इन स्टॉक 600 माइनस 100 कितना आ गया 500, और सब्सिडीज दे रखा है। अच्छा मुझे सेल्स निकालना है, तो आप लोग एक बात मुझे बताओ, सेल्स कौन से फॉर्मूले में आता है, सेल्स कौन से फॉर्मूले में आता है मुझे बताओ, GVAMP। अब यहाँ पे सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना, राइट। GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। 1 2 3 4, 4 आइटम है, अगर मुझे 4 में से कोई भी 3 आइटम मिल जाए तो मैं क्लास आराम से, अगर मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए तो मैं सेल्स निकाल लूंगा, राइट। तो मैं एक एक करके ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चेंज इन स्टॉक तो मैंने अभी देखा कितना है क्लास 500 है, तो चेंज इन स्टॉक जो है वो कर दोगे आप 500। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो IC दे रखा है वो 3000 का है, IC कितना है क्लास 3000 का IC है। ये हो गया क्लास सेल्स, हमें नहीं पता। अब GVAMP अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से देख रहा हूँ GVAMP कहीं नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे पास NVAFC है, GVAMP कहीं नहीं है मेरे पास, लेकिन NVAFC है, GVAMP नहीं है मेरे पास, लेकिन NVAFC मेरे पास है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC मेरे पास है, मेरे पास GVAMP नहीं है। ओके बात समझ आ रही है। नेट वैल्यू एड, तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूं। कई बच्चे मुझे पूछते हैं सर आपने यहाँ GDPMP क्यों नहीं लिखा, आप GVAMP क्यों आया आपके मन में। देखो अगर मैं यहाँ GDPMP लिखता तो यहाँ NVAFC दिया है, तो VA और DP दो अलग अलग चीजें हो गई, तो मैं एक सा अगर यहाँ पे NDPFC लिखा होता तो मैं उधर GDPMP लिखता ताकि कन्वर्जन हो सके। अब V को A में कन्वर्ट करना तो नहीं सिखाया मैंने आपको, D को N में सिखाया है, V को तो A में नहीं सिखाया कन्वर्ट करना। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे अगर NVA के टर्म्स में दिया है तो मैं क्लास क्या करूंगा, पहले यहाँ GVAMP ही लिखूंगा। अब सुनो मेरी बात, यहाँ देखो हमें चाहिए क्या,
GVA-MP। क्वेश्चन में गिवन क्या है? NVA-FC। हमें क्या चाहिए क्लास? GVA-MP। क्वेश्चन में क्या गिवन है? NVA-FC। N से G में जाने के लिए, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आप ऐड करोगे प्लस डेप्रीशिएशन। VA सेम है, FC से MP में जाने के लिए तुम प्लस करोगे क्या? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो NVA-FC, जो NVA-FC है, अगर आप देखो कितना दिया हुआ है क्लास? 2000। NVA-FC कितना है? 2000 प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन भी तुम्हें दे रखा होगा कहीं ना कहीं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 700, तो डेप्रीशिएशन कितना है? 700 है, प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं दिया है, IT माइनस सब्सिडीज करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, सब्सिडी 200 है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है 0 है, सब्सिडीज जो है वो 200 है। तो अगर मैं देखूं तो ये आ गया 2500। इस 2500 को आप यहाँ रख दो। अब तुम क्लास सॉल्व कर लो, सेल्स तुम्हारी आ जाएगी 5000। पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, राइट? सेल्स आ गई क्लास तुम्हारी 5000। डन। तो जरूरी नहीं है सेल्स, तुम्हें कोई भी एक आइटम अगर कैलकुलेट करना हो तो तुम आराम से उसे कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी एक आइटम, कोई भी एक चीज अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो तुम आराम से कैलकुलेट करोगे। इसमें सेल्स के लिए बोला है। कल को अगर आप चाहो तो आईसी निकालना, आप आईसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? आईसी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर कैलकुलेट करना हो तो आप आईसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरमीडिएट कंजप्शन भी अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? डन है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? तो GVA-MP इज इक्वल टू NVA-FC प्लस डेप्रीशिएशन प्लस NIT, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। ओके, कोई दिक्कत परेशानी है क्लास यहाँ तक? डन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एरा तुम्हें इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वो भी निकालना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन भी निकालना है और NVA-FC भी निकालना है, NVA-FC भी निकालना है। और तुम्हारे पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, राइट? तो एक करके निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो सेल्स जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं दे रखी होगी। डोमेस्टिक सेल्स 1200, डोमेस्टिक सेल से 1200। अगर डोमेस्टिक सेल है तो मुझे एक्सपोर्ट भी चाहिए होगा, कहीं ना कहीं दे रखा है क्या? डोमेस्टिक सेल ही दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है 200, एक्सपोर्ट है 200। और अगर तुम्हें कहीं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये रहा गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन 10, तो ये पूरा आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 1200 प्लस 2, सॉरी चेंज स्टॉक भी लेना है ना इसके बाद चेंज स्टॉक भी लेना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आप प्लस करोगे। चेंज स्टॉक कहीं दे रखा हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक, ये रहा इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, यही चेंज स्टॉक है 60, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो ये चेंज स्टॉक है, तो ये 60। तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक कितना आएगा? 1200 प्लस 2 200 या 1400 और 60 प्लस 10 1470, 1470, 1470, 1470, ये आपका आया क्लास वैल्यू ऑफ आउटपुट 1470। डन। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन, आईसी। आईसी का मतलब है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो कैसे निकालोगे आप? आईसी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, देश के अंदर से खरीदा है तो कुछ बाहर से भी खरीदा होगा फिर तो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट हो गया। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 120 इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और कुछ है क्लास? GST है तो सब्सिडीज है। फिर यहाँ इंपोर्ट ऑफ मशीन तो नहीं लेना आपने, ये इग्नोर कर देना। पावर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आईसी में होता है, मैंने आपको लिखवा भी था क्लास अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो जो कॉन्सेप्ट बताया हमने क्लास उसका एप्लीकेशन भी देख लिया। 400 प्लस 1 500 प्लस 40 540, ये आ गया क्लास आईसी। अब तुम्हें क्या निकालना है क्लास? NVA-FC। तो पहले हम GVA-MP निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1470, आईसी है 540। अब अगर 1470 में से आप 540 घटा दोगे तो आपका GVA-MP आ जाएगा, 540 घटा दो आएगा 930, राइट? ये आ गया GVA-MP। बट मुझे निकालना क्या है क्लास? निकालना क्या है हमें? NVA-FC। निकालना क्या है? NVA-FC। निकालना क्या है? NVA-FC। गिवन क्या है? GVA-MP। G से N में आने के लिए है माइनस डेप्थ, VA सेम है, MP से FC में आने के लिए है माइनस NIT। तो GVA-MP का है 930
माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन दे रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रीशिएशन बोलते हैं, ये रहा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल 50 दे रखा है, इसी को बोलेंगे डेप्रीशिएशन। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आईटी माइनस सब्सिडी, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, ये रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस सब्सिडी कितना है 30, सॉल्व कर लो आपका आंसर आ गया। तो 930 माइनस 50, और ये अगर देखोगे तो 10 में से 30 जाएगा, -20 माइनस माइनस +20, तो 900 आपका आंसर आ रहा है। आप चेक कर लें एक बार, 900 आ रहा है आंसर। ओके तो ये प्लस का हो गया 20 और माइनस का 50, तो ये 900 आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से हमारे प्रोडक्शन मेथड के जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिन क्वेश्चंस के आने की, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अच्छे से, राइट। आई नो आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो क्लास कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आज हमने प्रोडक्शन मेथड किया है, आप फॉर्मूला याद करोगे, इन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, और ऐसे कोई और क्वेश्चन अगर आपकी बुक में मिलते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ये मेथड खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में इनकम पढ़ेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, और फिर फाइनली क्लास हम इसके प्रिकॉशंस वगैरह देखेंगे, रियल नॉमिनल जीडीपी के एक क्वेश्चन उसका भी देख लेंगे, और देन हमारा नेशनल इनकम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 10 मार्क्स का यूनिट है ये पूरा का पूरा। और अकाउंट को बीएसटी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, टिल एग्जाम तक आपको काफी हेल्प मिलेगी, और मेरा सपोर्ट टिल एग्जाम तक रहेगा आपके लिए। बस अपना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए शेयर करो चैनल को, सबसे ज्यादा सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और जुड़े रहो। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।